हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्प्रेडिंग शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम समाजशास्त्र की विषय वस्तु, क्षेत्र एवं परिभाषाओं के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु। समाजशास्त्र सामाजिक परिघटनाओं का अध्ययन इस प्रकार करता है कि अपरिवर्तित प्राकृतिक नियम की खोज की जा सके। सामाजिक परिघटना में सामाजिक स्थितिकी तथा सामाजिक गतिकी की प्रत्यक्षवादी पद्धति से अध्ययन करता है। ये स्टेटमेंट कॉम्ट जी का है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु समाज है। ये स्टेटमेंट हर्बर्ट स्पेंसर जी का है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्य है। ये कथन इमाइल दुर्खीम जी का है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 4 भागों में। समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। किसके अध्ययन के रूप में? समाज के अध्ययन के रूप में। इससे संबंधित विद्वान है गिडिंग्स, वार्ड, समनर और ओडम। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के रूप में है, तो संबंधों से संबंधित मैकाइवर पेज, क्यूबर, यमरोज, बॉर्नबी, सीमेल, ये लोग हैं। समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन है, तो इससे संबंधित विद्वान हैं जॉनसन जी। समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया तथा अंतर क्रिया का अध्ययन है, तो इससे संबंधित गिलिन, जिन्सबर्ग, पेरेटो, बेबर, हाउस, पार्सन्स, ये लोग हैं। अच्छा, साथ साथ में हम एक विद्वान हैं एलेक्स इंकल्स महोदय जी। इनकी एक बहुत चर्चित पुस्तक है व्हाट इज सोशियोलॉजी। व्हाट इज सोशियोलॉजी, ये पीजीटी 2016 में क्वेश्चन बना था कि इसके लेखक कौन है, व्हाट इज सोशियोलॉजी, तो एलेक्स इंकल्स जी हैं। और एलेक्स इंकल्स जी हैं। एक विद्वान हैं नॉबर्ट इलियास महोदय जी। कौन है? नॉबर्ट इलियास महोदय जी। इनकी भी बुक का नाम व्हाट इज सोशियोलॉजी है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एलेक्स इंकल्स ने 1965 ईस्वी में लिखा है और नॉबर्ट इलियास जी ने 1972 में लिखा है। तो एलेक्स इंकल्स जी ने भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, दूसरा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के रूप में, और तीसरा समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं के रूप में। ये 3 वर्गीकरण एलेक्स इंकल्स जी का है। क्वेश्चन बना है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत एलेक्स इंकल्स ने किसका अध्ययन नहीं किया है, किसका वर्गीकरण नहीं किया है। तो वहाँ ऑप्शन में था समाज, संबंध और संस्था, और चौथा ऑप्शन था समुदाय। तो उसमें कौन सा नहीं है? तो समुदाय का अध्ययन इन्होंने नहीं किया है। क्योंकि ये जब क्वेश्चन बना था तो बहुत कंफ्यूज कर दिया था, क्योंकि ये पूरी लाइन वहाँ पे नहीं दी गई थी कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। ये पूरी लाइन नहीं थी वहाँ पे सिर्फ समाज, संबंध और संस्था था, और चौथा ऑप्शन समुदाय था। तो इससे थोड़ा सा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हुई थी। अब समाजशास्त्र की परिभाषाएं। वैसे तो बहुत सारे परिभाषाएं समाजशास्त्र की हैं, लेकिन हमने उन्हीं परिभाषाओं का यहाँ पर रखा है कि जो कि मिलती जुलती हैं एक दूसरे से, और थोड़े से ही अंतर के साथ उसके थिंकर बदल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रिया और अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। अब स्वरूप को देखकर हम यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक जॉर्ज सिमिल जी हैं, पीछे हम लोगों ने पढ़ा है। तो उसके जनक जॉर्ज सिमिल जी हैं, और लेकिन ये स्टेटमेंट देखिए, ये जिन्सबर्ग जी का है। तो जब समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रिया और अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है, तब वहाँ जिन्सबर्ग जी होंगे। अब देखिए यहाँ जॉर्ज सिमिल का स्टेटमेंट, इनका भी ऐसे है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। किसका? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। जब अंतःक्रिया और अंतः संबंध की बात होगी तो वहाँ पर जिन्सबर्ग होंगे, लेकिन जब संबंधों के स्वरूपों का केवल अध्ययन होगा तब वहाँ जॉर्ज सिमिल होंगे। अब देखिए, जॉर्ज सिमिल का एक स्टेटमेंट और बना था परीक्षा में। ऐसे थोड़े थोड़े घुमा के दे देते हैं ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने लगता है। इसलिए मैंने यहाँ पे पैरेलल रखा है, ताकि आप लोग उसको उनमें जो थोड़ा सा अंतर है उसको आप पकड़ सकें और इजीली सॉल्व कर ले जाएं क्वेश्चन जब बने एग्जाम में। तो समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है, ऐसे भी बना है। समाजशास्त्र व्यापक अर्थों में मानवीय अंतर क्रियाओं, अंतर संबंधों, उनकी अवस्थाओं एवं परिणामों का अध्ययन है। अभी आपने देखा ना ऊपर यहाँ जिन्सबर्ग की परिभाषा में अंतर क्रिया और अंतर संबंध दिया है, लेकिन यहाँ देखिए
यहाँ थोड़ा सा स्टेटमेंट बढ़ा के दिया गया है कि अंतर क्रियाओं, अंतर संबंधों, उनकी अवस्थाओं एवं परिणामों का अध्ययन है। तो उनकी अवस्थाओं, ऐसे हम उसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि जैसे वर्ग की अवस्था होती है, वर्गों की कई अवस्था होती है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। तो ये अवस्थाओं वाला हम लोग कीवर्ड पकड़ के इनकी परिभाषा को याद कर सकते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संरचना एवं उनके कार्यों का विज्ञान है। क्या है? कार्यों का। अब इसमें कीवर्ड हम कार्यों को पकड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे सेम परिभाषा अभी हम आगे पढ़ेंगे, मिलती जुलती है, तो वहाँ पर दूसरे थिंकर हैं। तो उनके कार्यों का, अब देखिए ये हैं जॉन डब्ल्यू बोनेट और एक ट्यूमिन जी हैं। कौन है? जॉन डब्ल्यू बोनेट और ट्यूमिन। तो इसको एक ट्रिक से हमने याद किया है कि जैसे मतलब कोई गाड़ी होती है और उसका बोनट होता है, तो जब गाड़ी में कोई गड़बड़ी आ जाती है तो उसका बोनट खोल के हम लोग उसको ठीक करते हैं। तो जब उस पर हम कार्य करेंगे, उस गाड़ी पे हम कार्य करेंगे, तब उसको उनके थिंकर हो जाएंगे जॉन डब्ल्यू बोनेट। इसी से रिलेट करके आप लोग उसको याद कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञानपुंज है। अभी ज्ञानपुंज के बारे में आगे भी हम देखेंगे, ऐसे सेम डेफिनेशन है, थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ ज्ञानपुंज है। क्या है? ज्ञानपुंज। ज्ञानपुंज का मतलब ज्ञान का भंडार। अब यहाँ ये क्यूबर महोदय हैं, इसके थिंकर हैं क्यूबर महोदय। क्यूबर महोदय जी का स्टेटमेंट है। तो ज्ञान का मतलब ज्ञान का भंडार। जिसके पास ज्ञान का भंडार होगा, तो एक क्यूब आता है ना सॉल्व करने वाला, तो उसको सभी लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं। वैसे तो दिमाग सबके पास होता है, लेकिन जिनके पास ज़्यादा ज्ञान का भंडार होगा वो उस क्यूब को सॉल्व कर लेते हैं इजीली। तो यहाँ उसको रिलेट करके हम कि जिसके पास ज्ञान का पुंज होगा तो वो क्यूब सॉल्व कर लेगा। तो अर्थात उसके ये स्टेटमेंट किसका है? क्यूबर का। ऐसे ऐसे कुछ अपने दिमाग में ट्रिक बना के जब हम याद करेंगे, तभी हमारे सारी परिभाषाएं याद हो पाएंगी। मतलब पूरी परिभाषाएं तो नहीं कोई याद करता है, लेकिन कुछ क्लू वर्ड रहते हैं, कीवर्ड रहते हैं, उसको पकड़ के हम लोग उसको क्वेश्चन सही कर सकते हैं। यहाँ देखिए, समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या है? संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन है। अभी हमने वहाँ पर पढ़ा कि समाजशास्त्र सामाजिक संरचना एवं कार्यों का अध्ययन है। तो वहाँ पे जब जॉन डब्ल्यू बोनेट जी थे, जो कि वो वर्क कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। अब यहाँ वैज्ञानिक अध्ययन है। अब वैज्ञानिक अध्ययन है तो यहाँ के थिंकर हैं यंग एवं मैक। समाजशास्त्र अपरिपक्व पुंज। अभी हमने पीछे पढ़ा ज्ञान का पुंज, तो वहाँ क्यूबर जी थे, जिसके पास ज्ञान रहेगा वही क्यूब सॉल्व कर पाएगा। अब यहाँ अपरिपक्व पुंज। अब यहाँ अपरिपक्व जो समाज का ज्ञान कराता है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये फेयरबैक्स का है। समाजशास्त्र समाज के संरचनात्मक पक्षों का विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन है। क्या है? संरचनात्मक पक्षों का विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन है। ये कौन विद्वान का स्टेटमेंट है? तो डंकन मिचेल जी का है। किसका है? डंकन मिचेल जी। अब इसको आप लोग कैसे याद करेंगे? जैसे हम लोग गांव में रहते थे, तो जब दोपहर में घूमने जाते थे, तो आम तोड़ने, इमली तोड़ने, तो घूमने जाते थे, तो घर पे आने के बाद डांट पड़ती थी कि घूमो दिन भर, पढ़ना लिखना है नहीं, तो घूमो दिन भर, डंकनी बन के घूमो। तो हम लोग डंकन से उसको याद कर सकते हैं कि ये संरचनात्मक पक्षों का विवरण। अब जब घूमेंगे, घर घर इधर उधर घूमेंगे, तो उनके घर का विवरण लेकर आएंगे ही, और जब उनके घर का विवरण हमें पता होगा तो आगे अपने घर पे बातचीत करेंगे कि उनके घर ये हो रहा था, उनके घर, तो वो उसका विवरण लेकर आएंगे और घर पे बातचीत करेंगे, तो मतलब विश्लेषण करेंगे। तो ऐसे रिलेट करके आप लोग इसको याद कर सकते हैं। समाजशास्त्र समूहों में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। ये कथन किसका है? नोब्स, हाइन, फ्लेमिंग। अब ये लोग देखिए ग्रुप में हैं, 3 लोग हैं ना, तो समूहों में लोगों का 3 लोग हैं, तो ये लोग ग्रुप बना के चलते हैं। तो ऐसे याद कर लीजिए कि नोब्स, हाइन, फ्लेमिंग का ये स्टेटमेंट है। समाजशास्त्र समूहों में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। अब ये समूह में एक मनुष्य के व्यवहार की बात कर रहा है। तो जो यंग लोग होते हैं ना, उनकी थिंकिंग कुछ अलग हटके होती है। तो ये किम्बाल यंग जी का स्टेटमेंट है। ऐसे याद कर सकते हैं कि मतलब समूह में जो एक व्यक्ति होता है, उसकी अलग ही पर्सनालिटी होती है, उसकी विचारधारा अलग होती है। तो समूह में एक व्यक्ति के अध्ययन की बात यहाँ पे हो रही है। समाजशास्त्र उद्विकास के जटिल स्वरूप का अध्ययन है। ये स्टेटमेंट स्पेंसर जी का है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ये कथन वार्ड जी का है। वार्ड जी का एक स्टेटमेंट और भी है
कि समाजशास्त्र सामाजिक परिघटनाओं का अध्ययन है। तो वार्ड में मतलब घटना परिघटना होती रहती है, तो वार्ड में ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं कि इस वार्ड में फला वार्ड में ये घटना हो गई, तो घटनाओं से वो स्टेटमेंट वार्ड का हम रिलेट कर सकते हैं। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। अब ओडम जी हैं, अब यहाँ वह ना करके आप अपने मन में सोच लीजिए कि समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, तो ये स्टेटमेंट किसका है? ओडम जी का है। समाजशास्त्र सामान्यतः समाज के विज्ञानों के रूप में, ये स्टेटमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगी। जब ये क्वेश्चन में हमें मिला था तो हमारा गलत हो गया था और मैंने बहुत खोजा, बहुत सर्च किया बुकों में कि ये स्टेटमेंट आखिर है किसका। तो फिर फाइनली हमको जाके गूगल पे मिला ये, तो वहाँ पे मैंने देखा, तब जाके इसको सही किया मैंने। तो समाजशास्त्र समानता समाज के विज्ञान के रूप में, ये कथन जिसबर्ट का है, यहाँ पर जिन्सबर्ग नहीं होगा, जिसबर्ट होगा, सही कर लीजिएगा, जिन्सबर्ग नहीं जिसबर्ट होगा। समाजशास्त्र समग्र रूप में समाज का क्रमबद्ध वर्णन तथा व्याख्या है, ये स्टेटमेंट गिडिंग्स जी का है। समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है, किसका है? मानव संबंधों का विज्ञान। अब हम रोज़ जब समाज में रोज़ प्रत्येक व्यक्ति से मिलेंगे ना, तो मानव का संबंध बनेगा ही, तो समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है, ये कथन यम रोज का है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, ये स्टेटमेंट मैकाइवर पेज का है। ये तो बहुत चर्चित परिभाषा है, लेकिन मैंने इसको पहले इसलिए रखा है कि ऐसे मानव संबंधों का विज्ञान यमरोज का भी है, और तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो दोनों स्टेटमेंट ऐसे सेम है, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे रखा है। अब समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत दो संप्रदाय मुख्य रूप से आते हैं। कौन कौन से? स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय, यह संप्रदाय समाजशास्त्र को विशुद्ध विशेष विज्ञान माना। इनका मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। इसके आधार पर अपरिवर्तित प्राकृतिक नियमों की खोज की जा सकती है। प्राकृतिक नियमों की खोज की जा सकती है। इस संप्रदाय के लोग समाजशास्त्र की तुलना ज्यामिति से, ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ा था बहुत कम ही बुक में था कि मतलब ये लोग किससे तुलना करते हैं। क्वेश्चन बन भी सकता है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के लोग समाजशास्त्र की तुलना किस विषय से करते हैं, तो उसमें ऑप्शन में दे सकता है कि रेखा गणित, अंक गणित, बीज गणित। तो यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि ये ज्यामिति या रेखा गणित से करते हैं। किससे? ज्यामिति या रेखा गणित से करते हैं। इस संप्रदाय के जनक कौन है? जॉर्ज सिमेल महोदय जी हैं। कौन है? जॉर्ज सिमेल महोदय। एक क्वेश्चन बना है कि समाजशास्त्र की स्वाभाविक मुद्रा क्या है, तो इसका आंसर होगा तुलनात्मक। क्या है? तुलनात्मक। स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थकों का नाम है, जो स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित लोग हैं उनका नाम है वीरकांत, बानबीज, टानिज, बेबर, बुगल, रास, पार्क, बर्गेस, इस्माल। अब यहाँ देखिए ये एकदम सेम परिभाषाएं हैं, चार पांच परिभाषाएं हैं, तो मिलती जुलती है, इसलिए मैंने इनको इकट्ठे रखा है ताकि जो थोड़ा सा अंतर है उसको देख के आप लोग परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। तो समाजशास्त्र समाज के स्वरूपों का अध्ययन है, ये स्टेटमेंट सिमेल जी का है। समाजशास्त्र मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, ये वीरकांत का है। जो लोग वीर होते हैं ना, उनकी मानसिकता कुछ ज़्यादा उच्च होती है, तो ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि समाजशास्त्र मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, ये स्टेटमेंट वीरकांत जी का है। अब समाजशास्त्र मानवीय संबंधों का, अब यहाँ मानवीय ना करके आप बीज को बिक भी कर सकते हैं या बीज भी कर सकते हैं, यहाँ पे मानवीय, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। अब बानबीज महोदय ने 650 मानवीय संबंधों का अध्ययन किया। कितने? 650 मानवीय संबंधों का अध्ययन किसने किया? बानबीज महोदय ने। समाजशास्त्र उत्पत्ति विषयक स्वरूप का अध्ययन है। अब ये देखिए थोड़ा सा इसमें अंतर है कि उत्पत्ति इसमें लग गया है और इनकी परिभाषा और इनकी परिभाषा में बस इतना अंतर है। ये स्वरूप की बात करते हैं, स्वरूप की बात ये भी करते हैं, लेकिन ये उत्पत्ति इसमें जोड़ देते हैं। तो समाजशास्त्र उत्पत्ति विषयक स्वरूप का अध्ययन है। कौन है? इस्माल। अब कोई चीज़ छोटी होगी तो उसकी उत्पत्ति होगी तो छोटी ही होगी, तो इस्माल जी हैं तो छोटे हैं, क्योंकि अभी उनकी उत्पत्ति हुई है। समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया के स्वरूप का अध्ययन, क्रिया की बात जहाँ आएगी वहाँ बेबर जी होंगे। समन्वयात्मक संप्रदाय,
अब हम पढ़ेंगे समन्वयात्मक संप्रदाय को। इसके अंतर्गत मानव जीवन की सामान्य दशाओं का, किसकी, उसमें स्वरूपात्मक में हमने पढ़ा कि वो विशेष बातों का अध्ययन करता है, और यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे सामान्य दशाओं का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे सामान्य विज्ञान माना गया है। क्या माना गया है? सामान्य विज्ञान। एक बार्टोमोर्जी हैं, बार्टोमोर्जी, ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये मुझे बहुत मुश्किल से मिला, कहीं पे किताब में नहीं मिला है। तो इन्होंने समन्वयात्मक संप्रदाय को विश्वकोशीय इंसाइक्लोपीडिक स्कूल कहा है। क्या कहा है? क्वेश्चन बन सकता है कि समन्वयात्मक संप्रदाय को विश्वकोशीय संप्रदाय या इंसाइक्लोपीडिक स्कूल किसने कहा है? तो कौन होंगे वो? बार्टोमोर। अब बार्टोमोर से हम देख लेते हैं कि इन्होंने जो है, बार्टोमोर जी ने, एक इनका क्वेश्चन बहुत बार बना है, कई बार बना है कि इन्होंने जो स्तर बताए हैं, समाजशास्त्र की उत्पत्ति के स्तर बताए हैं, तो उसमें इन्होंने 5 स्तर बताए हैं। कितने स्तर बताए हैं? 5 स्तर। तो उन स्तरों को ऑप्शन में दे देता है उल्टे सीधे क्रम में, तो पूछता है कि इनका सही क्रम क्या है? तो उसका सही क्रम है कि पहला है विश्वकोशीय स्तर, दूसरा उद्विकासीय स्तर, तीसरा प्रत्यक्ष विज्ञान, चौथा औद्योगिक समाज का विज्ञान, और 5वां विरोधी परिप्रेक्ष्य। तो ये 5 तो नहीं देता है, अब तक जो क्वेश्चन बना है उसमें विश्वकोशीय स्तर दिया रहता है, उद्विकासीय स्तर और प्रत्यक्ष विज्ञान। तो इनको जो है उल्टे सीधे क्रम में रख के और सही क्रोनोलॉजी पूछ लेता है। तो आप सब याद रखिएगा कि पहला आएगा विश्वकोशीय स्तर, दूसरा उद्विकासीय स्तर, तीसरा प्रत्यक्ष विज्ञान। ये क्रम जो है बार्टोमोर जी का है। अब देखिए समन्वयात्मक संप्रदाय के जनक कौन है? सोरोकिन। वहाँ पर स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक जॉर्ज सिमेल जी थे, यहाँ पर समन्वयात्मक संप्रदाय के जनक सोरोकिन हैं। इनसे जुड़े लोग हैं दुर्खीम, हाबहाउस, जिन्सबर्ग, कार्ल मैनहिम, प्रोफेसर हैज। समन्वयात्मक संप्रदाय और स्वरूपात्मक संप्रदाय के अलावा समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत और अन्य संप्रदाय हैं। तो कुछ और अन्य संप्रदाय हैं, उनको भी हम देख लेते हैं, लेकिन विशेष रूप से उन्हीं को माना गया है। फिर भी इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, और क्योंकि इनसे संबंधित लोगों ने भी कई स्टेटमेंट दिए हैं, तो क्वेश्चन में आया भी है और आने की संभावना भी है। तो जो इनसे संबंधित लोग हैं उनके स्टेटमेंट को हम जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तब हम उसमें लगाएंगे, ताकि आप लोग उसको सॉल्व कर सकें और देख सकें कि कौन से थिंकर ने क्या स्टेटमेंट दिया है। तो इसके अंतर्गत वह सिद्धांत आते हैं जो सामाजिक घटनाओं की व्याख्या भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा यांत्रिकी की शब्दावली के आधार पर करते हैं। किसकी शब्दावली पे? भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और यांत्रिकी की शब्दावली के आधार पर करते हैं। कौन से संप्रदाय के लोग? यांत्रिक संप्रदाय के लोग। इसके प्रमुख विचारक हैं डेस्कार्ट्स, हाब्स, बुगल, जॉर्ज बर्कले। अब यहाँ देखिए भौगोलिक संप्रदाय। इस संप्रदाय से संबंधित लोग हैं बोर्डिन, मॉन्टेस्क्यू, बकल, लीपले, ब्रूनहेस, हटिंगटन, रेटजल, कुमारी, सैंपल। ये सब लोग भौगोलिक संप्रदाय से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना है। इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।